हमने वहाँ जाके देखा तो मस्जिदें अभी भी जली हुई पड़ी हैं और वहाँ पे गंदगी अभी भी पड़ी हुई है। अगर अभी भी आप किसी अपने जर्नलिस्ट को भेजेंगे या किसी अपने ऑफिस बीरर को भेजेंगे तो वो देख के आपको बता पाएगा कि मस्जिदों में आग लगाई गई है, कुरान शरीफ जलाए गए हैं, लोगों के घर में तोड़फोड़ की गई है और दहशत का माहौल वहाँ पे अभी भी व्याप्त है। कि जेसीबी इसलिए साथ थी कि शायद घर को तोड़ने में और मस्जिदों को तोड़ने में आसानी हो। वो सारे पुलिस ऑफिसर्स झूठ बोल रहे हैं। जो चीज़ हमने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कही है ये मैं एफिडेविट फाइल करके भी कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग खुद वहाँ देख के आए हैं। मिला कि उन्होंने बताया कि हमारा करीब 20-22 लाख का नुकसान हुआ है और सरकार हमें 4 लाख दे के सेटल करने को कह रही है केस। तो ये सिर्फ एक इंसिडेंट मिला हमें, लेकिन मस्जिदों को रिनोवेट करने का और उनको फिर से बनाने का कोई भी हमारे पास वाक्य हमें सुनाई नहीं दिया। और भी बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, लेकिन उनके पास सरकार की तरफ से कोई भी ऑफर नहीं है कि आपका जो नुकसान हुआ है वो गवर्नमेंट कंपनसेट करने को तैयार है। लेकिन जिस तरह से सरकार डिसेंट को, जो भी सरकार से नाइत्तफाकी रखता है या उनको क्रिटिसाइज़ करता है या उनके काम को क्रिटिसाइज़ करता है तो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस ला दिए जाते हैं, इनकम टैक्स और ईडी की रेड पड़ती है। तो मुझे लगता है कि जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, अपोजिशन है, शायद वो इसी बात से घबराते हैं। अभी जिस तरह से त्रिपुरा में पिछले हफ्ते दंगे देखने में आए और उसके बाद ये खबरें आने लगी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाजिद को नुकसान पहुँचाया गया है, आग के हवाले किया गया है, और उसके बाद जिस तरह से पुलिस अधिकारियों के बयानात भी आए कि ये सारी खबरें अफवाह हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए एक टीम दिल्ली से गई। सुप्रीम कोर्ट के कुछ एडवोकेट्स थे, जिसमें एहतशाम साहब भी थे, एडवोकेट एहतशाम, जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ से आने के बाद इन लोगों ने आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इन्होंने पेश की है कि वहाँ पर अपनी आंखों से इन्होंने क्या देखा। एहतशाम साहब, जिस तरह से डीजीपी कह रहे हैं और कई अधिकारी वहाँ पर दावा बार बार कर रहे हैं, आज भी ये दावा किया जा रहा है कि किसी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुँचाया गया, तो क्या देखा आपने अपनी? वो सारे पुलिस ऑफिसर्स झूठ बोल रहे हैं। जो चीज़ हमने अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कही है ये मैं एफिडेविट फाइल करके भी कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग खुद वहाँ देख के आए हैं और हमारी टीम का वहाँ जाने का एक मकसद ये भी था, क्योंकि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स सिरे से खारिज कर रहे हैं एलिगेशंस को कि मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया गया है, आग लगाई गई है, घरों में लूटपाट की गई है। लेकिन जब हमने वहाँ जाके देखा तो मस्जिदें अभी भी जली हुई पड़ी हैं और वहाँ पर गंदगी अभी भी पड़ी हुई है। अगर अभी भी आप किसी अपने जर्नलिस्ट को भेजेंगे या किसी अपने ऑफिस बीरर को भेजेंगे तो वो देख के आपको बता पाएगा कि मस्जिदों में आग लगाई गई है, कुरान शरीफ जलाए गए हैं, लोगों के घर में तोड़फोड़ की गई है और दहशत का माहौल वहाँ पे अभी भी व्याप्त है। कितनी मसाजिद हैं जिनको आग लगाई गई है और क्या कुछ मसाजिद को शहीद भी किया गया? जी देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि त्रिपुरा में जो मुस्लिम्स की फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ही वीक है, तो मस्जिदों की हालत भी वैसे ही है। लेकिन उसको लकड़ी और टीन के उससे बनाई है मस्जिद, तो उसमें आग लगाना मुझे लगता है शायद बहुत आसान होता है, इसलिए इतने कम समय में इतनी ज़्यादा मस्जिदों को जलाया गया है। और 5-6 मस्जिद तो हम लोगों ने